नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने चैनल ब्लॉग पर आए हैं और अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, एक ही सवाल लेकर आए हैं कि आज तारीख क्या है। क्या हमारे दर्शक हमको ये बता सकते हैं कि आज की तारीख और आज की तारीख का महत्व क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं कि आज तारीख है 2 अक्टूबर और इस 2 अक्टूबर तारीख का महत्व ये है कि आज सभी देशवासी मिलकर एक महान व्यक्ति की जयंती मनाते हैं। वो महान व्यक्ति महान कैसे बने? एक साधारण सा दिखने वाला लड़का जो 18 साल की उम्र में लंदन पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से वकालत पढ़कर वकील लॉयर बनकर अपने हिंदुस्तान लौट कर आता है। लेकिन हिंदुस्तान आने से पहले वो लड़का वकील जब बन जाता है तो लंदन की एक ट्रेन में सवारी बोगी में जब वो सफ़र करता है तो वहाँ पर जो गोरे अंग्रेज़ होते हैं वो उन्हें श्वेत और काला होने की वजह से ट्रेन से नीचे उतार देते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो उससे एक साधारण से दिखने वाले लड़के ने जो हिंदुस्तान से जो गया था, जिसने वकालत पास की थी, जो वकील बना था और अपने देश से बाहर शायद कुछ करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जब उसने ये देखा कि हिंदुस्तानियों के साथ कैसा भेदभाव ये अंग्रेज़ करते हैं, तो वहाँ से उस लड़के ने अपने दिल में एक निश्चय किया कि मैं फिर से लौटकर हिंदुस्तान जाऊँगा और अपने हिंदुस्तान के लोगों को उस मुकाम तक लाऊँगा जहाँ तक ये अंग्रेज़ इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, उनका अपमान ना कर सके। तो वही लड़का लौटकर हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान में आने के बाद जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों पे अत्याचार कर रहे थे, उस दौर में वो लड़का लौट कर आता है और लौट कर आने के बाद में यहाँ की जनता को एक ऐसा उत्साह देता है, एक ऐसी क्रांति उनके मन में जगाता है कि इस देश में चारों तरफ अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देने वाली जनता आक्रोश में आ जाती है, क्रांतिकारी बन जाती है और उन सब के पीछे होते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। एक साधारण से जीवन को जीने वाला एक साधारण सा लड़का एक महात्मा बन जाता है और उस महात्मा का नाम आगे चलकर हमारे हिंदुस्तान में पड़ता है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आज राष्ट्रपिता की उपाधि से पूरे भारतवासी जिन्हें जानते हैं। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो आज हम ये सब कुछ इसीलिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं और बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं कि 200 साल जिन अंग्रेज़ों ने इस हिंदुस्तान पर राज किया, क्या फिर कभी ऐसा दौर हम हिंदुस्तानी आने देंगे? क्या फिर कभी लौटकर कोई गांधी आएगा? शायद ऐसा कभी ना हो, क्योंकि महात्मा कभी कभी जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे दिलों में उनके विचार हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। प्यार का संदेश और भाईचारे के साथ चलने वाला संदेश गांधी जी ने पूरे देश को दिया, मगर अपने बदन पर आधे कपड़े पहनकर और हाथ में एक लाठी लेकर उन्होंने इतनी बड़ी अंग्रेज़ सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। तो आइए दोस्तों, आज हम गांधी जयंती के अवसर पर हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज हम और भी कई जगहों पर पहुँचे गए जहाँ पर गांधी जी के मूर्ति की स्थापना कई वर्षों से हो चुकी है और वहाँ पर लोग गांधी जयंती मनाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ आज सुबह में हम गए थे और वहाँ पे कुछ लोगों के विचार हमने जाने। आइए देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सुना की थी, उनका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, मनियार अब्दुल गफ्फार। मनियार अब्दुल गफ्फार जी, इन्होंने यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि वो खुद भी अपने समय के एक अच्छे क्रांतिकारियों की तरह इस धारावी विधानसभा में और पूरी मुंबई में एक अपने आप में एक अलग ही क्रांति के प्रतीक माने जाते थे। तो उन्होंने उसकी स्थापना की। आज उनके सुपुत्र, उनके बेटे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, श्री इकबाल मनियार जी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस गांधी जयंती के अवसर पर क्या कहेंगे। जय भीम। क्रांति के प्रतीक जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज उनका जन्मदिन है। उससे मैं अपने सभी देशवासियों को उसकी मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता कॉमरेड अब्दुल गफ्फार मरहूम
हमारे लिए एक धरोहर छोड़ के गए हैं, याद के रूप में या कुछ भी बोलिए। तो देखा सुना आपने कि आज हम धारावी विधानसभा में एक जो मैदान है गांधी मैदान, वहाँ पर हम गए थे और वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति की स्थापना जिन्होंने की उनके सुपुत्र इकबाल मनिहार जी से हम मिले और भी कई लोगों से हम मिले। और गांधी जयंती के अवसर पर हमने बहुत सारी लोगों के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी एक ऐसे महान व्यक्ति के लिए जिन्होंने हम सबको आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने में न जाने कितनी ही क्रांतिकारी हमारे इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसकर अपने गले में डाला था। अपनी खुशकिस्मती समझते हुए उन्होंने उस फांसी के फंदे को कबूल किया था कि अगर मेरे मर जाने से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है तो वह आज़ादी मेरे हिंदुस्तान वासियों के लिए होगी, मेरे भारतवासियों के लिए होगी। अगर मैं नहीं भी रहा तो भी भारत का बच्चा बच्चा कभी ना कभी तो भगत सिंह जी को याद करता रहेगा। और इसी तरह से कई सारे क्रांतिकारी लहू की होली खेलकर इस देश को आज़ाद कराकर आज जिस देश में हम स्वतंत्रता के साथ घूमते हैं, आते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं, अंग्रेज़ों के दौर में ऐसा नहीं था। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को एक ही संदेश, एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि प्यार, मोहब्बत, एकता, इसी में भारत की, हमारी, आपकी, हम सब की तरक्की है, हम सब की शक्ति है। और इसी के साथ हम अपने सभी दर्शकों से फिर से एक बार वही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इस वीडियो में कुछ भी गलत लगे या आपको दुख हो तो उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आपको थोड़ी सी भी खुशी महसूस होती है तो उसके लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखें। जय हिंद।